मसीह में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों के साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहती थी कि किस तरह से खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में मौजूद किए। मैं पिछले 15 सालों से अमेरिका में मुंसलिक हूँ और पिछले तकरीबन 8 से 9 सालों से मैं बैतलहम पंजाबी चर्च के साथ मुंसलिक हूँ। मैंने इस चर्च को गूगल के ज़रिए से सर्च किया और कुछ अरसे से मैं ये शिद्दत से महसूस कर रही थी कि पास्टर जितेंद्र गिल के ज़रिए से खुदावंद मुझसे हम कलाम हो रहे हैं। मेरे लिए सबसे अजीब बात यह थी कि खुदावंद मेरी तकलीफ़ें, मेरी सोचें, मेरी मुश्किलें और मेरी मायूसियों को पास्टर जितेंद्र के मैसेज में किस तरह से मुंतकिल कर रहा है और उनके कलाम के ज़रिए से खुदावंद मुझसे हम कलाम हो रहा है। मैंने हर बार पास्टर जी से ये सवाल किया कि पास्टर जी, क्या खुदावंद आपको रोया दिखाते हैं कि जिन मुश्किलात से मैं गुजर रही हूँ या जिन मायूसियों में मैं घिरी हुई हूँ, आप एग्जैक्टली उन्हीं पर मैसेज देते हैं। ये बात मेरे लिए ज़ेरे गौर थी कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि जिन मुश्किलात या मायूसियों से मैं गुजर रही हूँ, पास्टर जी उन्हीं का जिक्र अपने कलाम के ज़रिए से करते हैं। पास्टर जी के पैगामात हर संडे सर्विस में मेरे लिए किसी मौज़ा से कम नहीं होते। अक्सर औक़ात दौराने पैगाम मैं अपने जिस्म में अजीब सी सरसराहट महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि पास्टर जी के कलाम में वो ताकत, वो जज्बा, वो शिद्दत, वो जोश और वो वल्वला है कि वो भटकी हुई रूह को भी बेचैन कर देता है। अक्सर औक़ात मैं घर आकर भी सोचती कि ऐसा कैसे मुमकिन है, जबकि मैंने एक मसीही ख़ानदान में परवरिश पाई। 6 साल की उम्र में ही मैंने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और मैं जानती हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो मौजूद का खुदा है और वो अपने बंदों के ज़रिए से हम कलाम होता है। पिछले कुछ हफ्तों से पास्टर जी के पैगामात ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। जनवरी 2021 में मेरी माँ और मेरे भाई की वफ़ात के बाद मैं बुरे तरीके से टूट गई थी, मायूसियों में घिर गई थी। शैतान मुझ पर बुरी तरह से हावी हो रहा था। मेरा ईमान डगमगा रहा था और मैं खुद महसूस कर रही थी कि मैं खुदावंद से दूर होती जा रही हूँ। इन मुश्किल हालात में मैंने पास्टर जी से रब्ता कायम किया, उनकी मिसेस से बात की, तो उन्होंने ना सिर्फ फ़ोन के ज़रिए से बल्कि मेरे घर में ख़ुसूसी इबादत के ज़रिए से उन्होंने मेरे ईमान को और ज़्यादा पुख्ता बनाया, मेरे इरादों को मजबूत किया ताकि मैं खुदावंद के साथ जुड़ी रहूं और अपने इरादों में मजबूत रहूं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे ऐसे चर्च के साथ मुंसलिक किया जिसने मेरी ज़िंदगी में मेरी रूहानी ज़िंदगी में मज़ीद इजाफ़ा किया। पास्टर जितेंद्र के कलाम के ज़रिए से मैंने अपने ईमान में मज़ीद पुख्तगी पाई। पास्टर जी के कलाम के ज़रिए से मैंने हर बार एक नयापन महसूस किया और कलाम के ज़रिए से मेरी ज़िंदगी में और मेरी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। बैतलहम पंजाबी चर्च में जाने के ज़रिए से ना सिर्फ कलाम के ज़रिए से बल्कि गीतों के ज़रिए से मैंने हमेशा रूह की ग़िज़ा पाई है। इस चर्च में मैंने लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील होते देखा है। मैंने लोगों की ज़िंदगियों में मौज़ात होते देखे हैं। मैंने देखा है कि किस तरह से भटकी हुई रूहें खुदावंद के पास आ रही हैं। खुदावंद ने अपने खादम पास्टर जितेंद्र गिल को अकल और दनाई और रूह की ममूरी अता की है, जिसके ज़रिए से खुदावंद के कलाम को वो लोगों में फैला रहे हैं और भटकी हुई रूहों को खुदावंद के पास ला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात खुदावंद अपने लोगों को आज़माइश में डालता है, इसलिए नहीं कि वो खुश होता है उनको मुश्किलात में डाल के और उनको परेशान करके, बल्कि इसलिए कि खुदावंद अपने बंदों को और ज़्यादा मजबूत बनाता है, उनके इरादों को पुख्ता करता है ताकि वो उसको जाने और उसकी हजूरी में हर वक्त रहें। और खुदावंद हमें हमेशा अपने पास आने के मौके फ्राहम करता है ताकि हम उसको कभी भूलें ना, बल्कि हमेशा उसे याद रखें और उसको अपना हमेशा निजात दहिंदा कबूल करें।
खुदावंद पास्टर जी और उनके ख़ानदान को बहुत ज़्यादा बरकत दे, ताकि वो खुदा के कलाम को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और भटकी रूहों को खुदा के हजूर में लाएं। खुदावंद मेरी ज़िंदगी में बहुत अजीब काम कर रहा है। मैंने खुदावंद के बंदा से सीखा है कि कोई भी मुश्किल हो, तकलीफ़ हो, आप पे तूफ़ानों के पहाड़ टूट पड़े, खुदावंद को हमेशा याद रखें और बिला नागा से दुआ करें। वही हमें हमारी मुसीबतों से निजात दिलाता है। आखिर में मैं कलाम मुकद्दस की चंद आयात पेश करना चाहती, जिनको पढ़ने के बाद मुझे बहुत मैं सुकून महसूस करती हूँ और ये आयात मेरे ईमान को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। ज़बूर 37 की 23 और 24 आयात में यूँ लिखा है, इंसान की रवशें खुदावंद की तरफ से कायम हैं और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। ज़बूर 94 की 17 से 19 में ऐसे लिखा है, अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसल चला, तो आए खुदावंद, तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। काश के खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं, तकलीफ में हैं और मायूसियों में गिरे हैं और शैतान आप पर हावी है या काबज है, तो आपको भी ऐसे खुदावंद के ऐसे खादमों की ज़रूरत है जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करें, जो आपको शैतानी चुंगल से बचाएं। आपके लिए अभी भी मौका है। आप यूट्यूब के ज़रिए से और आप इस चर्च के साथ मुंसलिक होने के ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकते हैं और खुदावंद खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। काश के खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके ख़ानदानों को बरकत दे और ख़ास तौर पर पास्टर जितेंद्र गिल को और उनकी मिनिस्ट्री को और ज़्यादा फैलाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भटकी हुई रूहों को और भटके हुए लोगों को शैतान के चुंगल से बचाएं और खुदावंद की हजूरी में लाएं। आमीन।